achievers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के ज्योमेट्री के चैप्टर 3 के प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, AB और CD ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. AB और CD ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और PQ है इनकी ट्रांसवर्सल. PT और QT ये दोनों PT और QT ये दोनों बाइसेक्टर हैं इन दो एंगल के. मतलब PT जो है ये इस एंगल की बाइसेक्टर है. इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि एक एंगल में जब एक बाइसेक्टर बनता है तो वो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. तो हम इन दोनों एंगल को x ले लेंगे और यहाँ पर QT जो है वो एंगल Q की बाइसेक्टर है, तो इन दोनों एंगल्स को वो इक्वल बना देती है. तो हम इन दोनों को y ले लेंगे. अब हमें निकालना क्या है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल PTQ. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है CD से और PQ ट्रांसवर्सल है. रे PT इज बाइसेक्टर of angle BPQ and QT is bisector of angle PQD. फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, नहीं फाइंड नहीं करना है, हमें प्रूव करना है. टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो बीच में एंगल PTQ बन रहा है ये 90 का है, ये प्रूव करना है. तो आइए शुरू करते हैं. बहुत ही आसान है. सबसे पहले बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं, तो एंगल रे PT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ. और अगर वो BPQ की बाइसेक्टर है, इसका मतलब वहाँ पर दो इक्वल एंगल्स बन रहे हैं. एक का नाम है QPT और एक का नाम है BPT. ये दोनों एंगल्स QPT इज इक्वल टू BPT और दोनों को ही हमने क्या रखा है, X. उसके बाद इसको हम नंबर 1 दे देते हैं. उसके बाद एंगल PQD को बाइसेक्ट कर रही है रे QT. रे QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQD और उसमें दो एंगल जो इक्वल बन रहे हैं वो ये दोनों. तो इसका नाम क्या है, PQT और इसका नाम क्या है, DQT. देयरफॉर PQT इज इक्वल टू DQT और दोनों को ही हमने क्या रख दिया है, y. अब यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर जाएं, हमें क्योंकि PTQ फाइंड करना है ना, तो हम इस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे. इन ट्रायंगल PQT, इन ट्रायंगल PQT इन तीनों एंगल की सम कितनी होगी, 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल PTQ प्लस एंगल QPT प्लस एंगल TQP या PQT इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब PTQ तो हमारे पास है नहीं, प्लस QPT हमने लिया है X प्लस PQT हमने लिया है Y और इन तीनों की सम है 180. अब इसको हम नंबर दे देते हैं. PTQ अगर हमें फाइंड करना है तो x प्लस वाई को इधर माइनस में भेजना पड़ेगा. ये इसको हम नंबर दे देते हैं 3.
अब यहाँ पर अगर हमारे पास x प्लस वाई आ जाए तो हमारे पास पी टी क्यू आ जाएगा। तो x प्लस वाई कैसे आएगा अब ये देखते हैं। अब देखो ए बी और सी डी अगर पैरेलल हैं और यहाँ पर अगर एक सी शेप बन रहा है ना, तो ये दो एंगल क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स, और इनकी सम हो जाती है 180। तो हम लिखेंगे एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल थ्योरम। अब यहाँ पर बी पी क्यू के अंदर 2x आते हैं क्योंकि इन दोनों एंगल को मिला के बी पी क्यू बनता है, तो 2x, और पी क्यू डी में 2y आते हैं इज इक्वल टू 180। और इसका रीज़न हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब यहाँ पर अगर हम इन तीनों को 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा x, 2y को 2 से डिवाइड करने पर हो जाएगा y, और 180 को 2 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 90। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 4। अब 4 की ये जो वैल्यू आई 90, इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमें पी टी क्यू मिल जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ 4th इक्वेशन इन 3rd इक्वेशन, तो पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस x प्लस वाई की जगह आ जाएगा 90। देयरफॉर पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था, पी टी क्यू 90, हैंस प्रूव्ड।